नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और इतना ख़राब मौसम में भी ये भाई लोग मेरे पास आए हैं ये समझने के लिए कि बकरी पालन आखिर है क्या है बकरी पालन, जिसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और हमें कैसे करना चाहिए। और इन्होंने फैसला लिया है कि मैं सीख के करूँगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कभी भी कोई भी आप काम करने जाते हैं तो उस काम के बारीकियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उन बारीकियों को नहीं सीखते हैं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कई लोग नुकसान झेल चुके हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो फार्मिंग साल 2 साल पहले से कर रहे हैं और वो भी यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, यानी अनुभव लेने के लिए आए हैं। और बहुत सारे भाई मेरे हैं जो नए हैं, तो जो कर रहे हैं उन भाइयों से मैं पूछूंगा कि यदि आप इतना दिन से कर रहे हैं तो यहाँ आने के बाद जो आपने 5 दिन यहाँ टाइम बिताया तो क्या कुछ ऐसा लगा कि हमें पहले सीख लेना चाहिए था, या नया युवाओं को बिना सीखे तो कूदना ही नहीं चाहिए। तो इसमें आपसे पहले कहाँ के रहने वाले हैं और ये बताइए पहले। मैं पुनपुन के रहने वाला हूँ, पटना जिला, और मैं लगभग 3 साल से मैं बकरी फार्म कर रहा हूँ। अभी कितना संख्या है आपका? 3 साल से आप कर रहे हैं, कितना संख्या है बकरियों का? अभी मेरे पास 45 से 50 के बीच में हो जी। और मैं ब्लैक बंगाल पे कर रहा हूँ। तो शुरू अभी 45-50 आपके पास है, तो शुरुआत कितना से किए थे? शुरुआत हम मात्र 2-3 बकरी से किए थे। बहुत अच्छी बात है, शुरुआत कम से ही करना चाहिए। तो शुरुआत 2-3 से करके बीच में आप खरीद के लाए होंगे? 2 बकरी हम खरीद के लाए थे और उससे ब्लैक बंगाल गांव से ही, अपने गांव से, और उससे धीरे धीरे बढ़ के। तो कुछ और भी तो खरीदे होंगे? नहीं, 2 से ही 50। हाँ, और 2 और खरीदे थे गांव से। हाँ, और उसी से बढ़ गया, मेरा बढ़ गया। तो जब 2 से 50 पहुँचे, 4 से यानी 50 पहुँचे, तो आपको तो बहुत कुछ जानकारी हो गया। तो फिर ट्रेनिंग लेने का जरूरत कैसे पड़ गया? ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग का हम कर रहे थे तो बहुत सारी, जब संख्या कम थी तो समस्या नहीं आ रहा था। जब संख्या मेरे पास बढ़ गया तो बहुत सारी समस्या आने लगी। तो लगा कि नहीं, ट्रेनिंग लेके ही करना चाहिए। तो यूट्यूब पे वीडियो देखता था पहले से, लेकिन कम संख्या होने के कारण कोई परेशानी पहले नहीं आई। और जब ज़्यादा संख्या होने से परेशानी आने लगा तो लगा कि नहीं, बिना ट्रेनिंग के करना ठीक नहीं है। चलिए, जब जगह तब सवेरा। तो यहाँ आने के बाद क्या लगा कि जो आप करते थे या यूट्यूब पर देखते थे वही है, या आने के बाद कुछ गहराई ज़्यादा समझ में आया, कुछ ऐसा लगा? आने के बाद बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला, जो कि हम पहले इतना मेडिसिन के बारे में नहीं जानते थे। कैसे बारह रहना चाहिए, अमोनिया किस तरह से फैल जाता है, तो ये हम ट्रेनिंग में सीखे। और ठंड के मौसम में हम पूरा बारह को घेर दिए थे, जैसा कि यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे देखे। ठंड नहीं आना चाहिए इधर, नहीं तो बकरी का ठंड मार देगा। हम पूरा घेर दिए, तो इससे अमोनिया गैस फैलने से हमारा कई बच्चा को नुकसान हो गया, मर गया। लेकिन जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरा बारिश हो रहा है, ठंड का ही महीना है, फिर भी मैं पूरा खुला रखा हूँ और आपके सामने सभी बच्चे प्रेजेंट हैं, कोई बीमार नहीं है। तो इससे हिम्मत बनता है कि हम भी अगर खुला रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा लगता है ना? ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हम इस तरह से नहीं रख पाए थे, और यही कारण है कि मेरा फार्म में जो है अमोनिया गैस अधिक बढ़ जाने से, और हमें ऐसा लगता है क्योंकि पहले जानकारी नहीं था और उसी से मोर्टेलिटी हुआ। हाँ, होता है। सबसे बड़ा बकरी पालन में दुश्मन है बकरियों का अमोनिया गैस। कोई भी अगर पैक करके रखे बकरी का आवाज़ तो बीमारी होना आम बात है, क्योंकि अमोनिया गैस का प्रकोप होगा। ऐसा बिल्कुल बड़ा ठंड में भी बिल्कुल खुला है और सभी बकरियां स्वस्थ है। तो यहाँ आने के बाद ये होता है कि ये लोग देखते हैं कि बकरी पालन रियल में यहाँ हो रहा है और इस तरीक़ा से हो रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप कहाँ से आए हैं भाई मेरे? और मैं उत्तर प्रदेश जिला से, गाजीपुर जिला से हूँ जी, जमानिया क्षेत्र से। और मैं बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा 10 से 15 गया, लेकिन उतने में ही मेरे बहुत सारे बच्चे भी मरे और उसके बाद बड़े जानवर भी मेरे मरे। कुछ तो दवाओं की अज्ञानता के कारण मरे, कुछ मेरे फीड मैनेजमेंट की वजह से नुकसान हुआ मुझे। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ की मालूम पड़ा कि मुझे फीड मैनेजमेंट अच्छा रखना है और जानवरों का वैक्सीनेशन करना है। और जो दवाइयों की जानकारी मुझे पहले नहीं थी, अगर अभी हुई है, जो अगर मुझे रहती तो मेरे जानवर बच जाते। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो आपको बताया गया, अगर पहले जानते, पहले अगर जानकारी होता तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ सकता था? बिल्कुल अंतर पड़ सकता था सर। मेरा नहीं भी तो 60-70 हज़ार का जो नुकसान हुआ, अगर मुझे ये ज्ञान रहता तो मैं उनको बचा सकता था। तो शुरू क्या कर दिए थे, क्या सोच के कि खुद सीख लेंगे करते करते? ऐसा सर खुद से ही। अब ये जैसे आम सोच है लोगों की कि भाई पाल लेंगे, क्या है, चारा दे देंगे और थोड़ा बहुत केयर कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब रखने लगे तब समस्याएं सामने आना शुरू हुई। जी बिल्कुल सही सोचे, करना भी वही होता है, चारा दे देंगे, सही रख लेंगे, करना भी वही होता है। लेकिन उसमें तरीके होते हैं कि चारा देंगे तो आखिर क्या दे देंगे।
बकरी प्रकृति की में जो खुले में चराई पे जाती है तो वहाँ उसका शारीरिक आवश्यकता वो चराई करके पूरा कर लेती है, लेकिन आप उसे कैसे पूरा करेंगे ये जानकारी भी होना चाहिए। और बकरियों को हम आवास के अंदर रख रहे हैं घनत्व में, तो हम किस तरीक़ा से रखें ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे भाई इसमें हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं और कुछ लोग नए हैं, तो नए लोगों से मैं उतना नहीं पूछूंगा, क्योंकि नए लोग से मैं यदि पूछूं तो वो तो बोलेंगे कि मुझे बहुत बता दिया गया, क्योंकि वो नए हैं, उन्हें तो हर चीज़ सही है। लेकिन जो पुराने बकरी पालक हैं वही बता पाएंगे, जो पुराने बकरी पालक है वही बता पाएंगे कि भाई इतना दिन जो टाइम दिए वो उनका टाइम का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। कोई और बोलिएगा। ये भाई मेरे हैं जो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नाम और पता बताइए। जी, मेरा घर हुआ किशनगंज जिला बिहार में, और मेरा नाम असगर अली है। मेरा पास अभी फिलहाल 15 बकरी है। तो आप कितना दिन से कर रहे हैं? पिछले ये मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। फिर मेरा बकरी मरा। हाँ, बहुत तो पहले जोश में कर लिए कि करेंगे बकरी फार्म, लेकिन धीरे धीरे बकरी जब मरने लगा था देखे नहीं ऐसे नहीं किया जाएगा। फिर ट्रेनिंग लेके चले। जब यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए तो देखे तो बहुत कुछ सारा कुछ सीखने को मिला, दवाई रखने का, फार्म का, हर चीज़ वही सब सीखने देखने को मिला। अली साहब, यहाँ आप दूर से आए, मौसम भी खराब रहा, तो यहाँ रहने का व्यवस्था या जो व्यवहार रहने का या जो भी मैनेजमेंट रहा अपना भाईचारा जैसा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं सर, जैसे हम घर में सोच के निकले थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उससे काफ़ी बहुत बढ़िया मिला हमें। खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़, कोई चीज़ का दिक्कत हमें नहीं हुआ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। देखिए, जब बाहर से लोग आते हैं और आप खुद फार्मर हैं, बकरी पालक हैं, तो खुद आप व्यस्त होते हैं तो थोड़ा सा व्यवस्था में कई बार कमी हो जाता है, लेकिन पूरा प्रयास किया जाता है कि जो भाई आए हैं उनको पूरा समय दिया जाए, खाने का और रहने का जो व्यवस्था जितना हो सके उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, ताकि इन लोग को सीखने का एक अच्छा माहौल मिल पाए। तो असगर साहब, 2 साल आप किए, 2 साल के बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी हम अगर हमें सीख लेना चाहिए? 2 साल आप इंतजार करके अपना नुकसान कराते रहे। सर, पहले तो बात हमें पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है। अच्छा। फिर हमने जब वीडियो वगैरह देखा जो हाँ नहीं भाई ट्रेनिंग, पहले देखे चला गांव में बकरी पालता है, हम भी पाल लेंगे। जब पालने के लिए चालू किया तो फिर देखे नुकसान हो गया। फिर वीडियो वगैरह देखे हाँ नहीं भी ट्रेनिंग होता, तो बहुत सारा वीडियो देखे। हाँ, तो देखने के बाद नहीं पता लगा सर उमेश जी का सर जाके ट्रेनिंग लेना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम खराब है, खराब मौसम यानी बारिश हो रहा है, उसके बीच में भी हम लोग हैं, तो बाड़ा का जो मैनेजमेंट है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, चूंकि चारों तरफ से दीवार ऊंचा किया गया और मिट्टी भराया गया है तो महंगा पड़ा, लेकिन जिनका ऊंचा एरिया में होगा तो इस टाइप का बाड़ा बनाने का खर्च नहीं होगा, जान लीजिए। और ऐसा अगर बनाया हुआ है बाड़ा तो इस माहौल में भी, इस मौसम में भी कोई गैस नहीं, कोई गंदगी नहीं और कोई ठंडापन नहीं, हम फर्स्ट क्लास यहाँ खड़े हैं। तो जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो बकरियों को क्या परेशानी हो सकता है, इसलिए बाड़े का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप फार्मिंग करते हैं और ये चाहते हैं कि हमको ट्रेनिंग नहीं लेना है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाड़े का मैनेजमेंट आप सही करें, ताकि अगर ट्रेनिंग ना भी आप लिए हैं तो धीरे धीरे करते करते सीख जाएं। लेकिन अगर बाड़े का रख रखाव सही नहीं है तो बकरियां आपको मौका ही नहीं देगी, वो बीमार हो जाएंगी। अब बारिश लगातार हो रहा है, फिर भी अंदर बकरियां हमारी सभी खा रही है, स्वस्थ है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और जो ये 20 लोग आप लोग के बीच में दिखाई दे रहे हैं लगभग, वो सब इतना खराब मौसम में भी पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग में लगे रहे हैं। और कोई ऐसा है जो व्यक्ति बोलेंगे, इसमें कुछ अपना बात रखना चाहिएगा, आप बोलेंगे? अनट्रेंड बोल सकते हैं? हाँ, काहे नहीं बोल सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरा नाम गुलाम गौस है, मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। पिछले मैं 8-9 साल से इस पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ और पागलों की तरह मैं इस पे काम कर रहा हूँ बगैर ये पालन किए हुए। और इसको मैंने जब रिसर्च किया, रिसर्च पे मैंने ये पाया कि ये बहुत लाभदायक बिजनेस हो सकता है हम ग्रामीण क्षेत्र वासियों के लिए। हाँ, हो सकता है, ये शब्द बिल्कुल ध्यान दें कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि है। हो सकता है इसीलिए कि अगर आप सही शुरुआत किए और सही जानकारी है तो बिल्कुल ये लाभदायक बिजनेस हो सकता है। और बहुत लोग इसमें नुकसान भी झेल चुके क्योंकि उन्होंने बिंदु पर नहीं सोचा कि हमें करना क्या है। तो फिर इसके आगे क्या प्लान रहा था? फिर मैंने बहुत वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा, लेकिन उमेश सर जो है आपका वीडियो देख के हमें एक भरोसा हुआ और भरोसा के तहत मैं आपसे कांटेक्ट करके आपने अनुमति दिया। अनुमति देने के बाद हमें बुलाया और बहुत इज्जत के साथ और बहुत अपने भाईचारा के साथ, और जिस तरह एक उस्ताद को अपने शागिर्द के साथ रहना चाहिए और जिस तरह से सिखाना चाहिए, और जितना हमने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा हम पाए और आज अपने आप को वेटनरी डॉक्टर महसूस कर रहे हैं। देखिए,
डॉक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ट्रेंड व्यक्ति जो होते हैं वो अपना बाड़ा का तो भाई एक स्पेशलिस्ट जरूर हो जाते हैं, ताकि वो अपना समस्याओं का समाधान निकल पाए। अब कोई बड़े से बड़े डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर समय पर हमारा काम ना आए तो उनका डॉक्टरी से हमें क्या लेना देना। और यदि हम खुद जान गए, यहाँ ट्रेनिंग में आपको वही बताया जाता है जो हम यहाँ सफलतापूर्वक कर रहे हैं या फिर हम पढ़ के आए वैज्ञानिकों द्वारा, और जो चीज़ें कमियाँ हैं कि बकरी पालन में क्या आपको आवश्यकता है, कब वैक्सीनेशन लगाना है, कब डिवॉर्मिंग करना है, कौन से बीमारी में कौन सा दवा देना है, बीमारी का पहचान कैसे करना है कि ये बीमारी है क्या और उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, नवजात मेमने को किस तरीक़ा से हम सुरक्षित बचाएं जब घनत्व में रखते हैं तो, और इस तरीक़ा से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ख़राब मौसम में ये इतना ज़्यादा बच्चे इसके अंदर भी हैं और इनके ऊपर भी रखा गया है और नीचे भी बच्चे आपको दिख रहे होंगे। तो किस तरीक़ा से कम जगह का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, बकरियों को बचाया जाए और सफलतापूर्वक बकरी पालन किया जाए। यदि आप प्रोडक्शन लेते हैं, जैसे क्षेत्रीय बकरियां हैं, इन सभी को मैंने बिल्कुल विशेष कहा है कि भाई पालन आप करते हैं तो बकरियां क्षेत्रीय ही रखें, और इसके ऊपर आप जो इनका ब्रीडिंग कराएंगे उनका फार्मूला थोड़ा सा चेंज करें। बाकी लोग आपको अगर ये बोलते हैं कि ये फार्मूला चेंज करना गलत है तो बकरी पालन नहीं करते हैं। गलत तो बहुत कुछ है, गलत तो बहुत कुछ है जी, लेकिन किसान को जीने के लिए कुछ तो करना होगा। पूरा ईमानदारी का ठेका किसान अगर लेके बांधेगा तो किसान के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो थोड़ा सा इन बातों का यहाँ प्रकाश डाला गया है कि आप किस तरीक़ा से कम खर्च में अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे बच्चे ले सकते हैं, और आज इन लोग का प्रैक्टिकल कराया गया है। अब पूरा प्रयास किया हूँ कि जितना हो सकता है इनको वो चीज़ें बताऊँ कि जाकर इन्हें बकरी पालन में आसानी हो, क्योंकि सामने वाला आपको मेहनत कर सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है। बहुत लोग बकरी पालन में आए और बहुत लोग का नुकसान भी हुआ, और नुकसान होने का बस यही कारण था कि उन्होंने समझा नहीं, कहीं से ट्रेनिंग लिया नहीं, या ट्रेनिंग लिए तो ट्रेनिंग के दौरान बताई गई बातों को उन्होंने पालन नहीं किया। अगर सभी चीज़ों को समझ लिया जाए, अगर उस लायक आप हैं तो करें वो काम, और नहीं है तो अभी रुक जाएं। पालन करने का प्लान अगर किए हैं, दिमाग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही एक हूँ, कहीं ना कहीं से सीखें जरूर, बिना सीखे ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि करते करते कर लेंगे तो आपसे पहले बहुत सारे बातों को सोचने वाले बहुत नुकसान का सामना कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से सीखें, एक बकरी भले कम खरीदें, कहीं जाएं और सीखें। फीस बस इसीलिए लगता है, कोई भी व्यक्ति इसलिए लेता है कि आप जाते हैं तो पेट घर पे रख के नहीं जाते हैं, आपको वहाँ रहना और खाने का व्यवस्था भी सामने वाले को करना पड़ता है, तो फीस तो देना ही होगा। अगर फीस देना नहीं चाहते, परेशानी है, तो हर राज्य के हर ज़िले में सरकारी ट्रेनिंग चलता है, वहाँ लें, लेकिन फ्री होगा, वहाँ पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन ट्रेनिंग लें, प्राइवेट या सरकारी, बिना ट्रेनिंग बकरी पालन ना करें, बहुत बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।